देखो मेरे लाल, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रहे हैं। ठीक। नहीं लिख पाए हो तो ग्रुप में सेंड कर दिए, बाद में लिख लीजिएगा, आप सीखिए समझिए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा दिए सर, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा दिए। ठीक। अब इस पे सर्किट सोल्व कैसे करेंगे वो इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको पढ़ने से पहले बाबू हम लोग थोड़ा सा भोला मेरा प्रॉपर्टी पढ़ लेते। क्या पढ़ लेते भोला मेरा? प्रॉपर्टी पढ़ लेते। थोड़ा सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या प्रॉपर्टी होता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि नहीं मेरे भोले, है ना। फिर हम लोग बाबू सर्किट सोल्व करेला सीखेंगे। पहले ओम्स लॉ सीखेंगे, उसके बाद सर्किट सोल्व करेला सीखेंगे। समझना मेरे ला। तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं सर? ये आपको एक रेसिस्टर के नीचे दूसरे के नीचे तीसरे, सारे रेसिस्टेंस का एक टर्मिनल एक जगह, एक साइड वाला टर्मिनल एक जगह। तो ऐसे जब भी कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे मेरे भोले, तो ये आपके पैरेलल होते। क्या होते? पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक सर, समझते चलना, है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के दो चार को प्रॉपर्टी है बाबू, कैसे कैसे क्या होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बाबू? करेंट है बाबू टू और मोर पाथ, है ना। मतलब बैटरी से करंट निकलेगा मेरे लाल। बैटरी आपका क्या हो गया? सोर्स हो गया बाबू। इससे करंट निकलेगा, इस पॉइंट पे आएगा, तो इसके लिए यहां से करंट क्या होगा? डिवाइड होगा। तो करंट के लिए तीन रास्ता, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बाबू करंट के लिए बाबू एक से ज्यादा रास्ते होते हैं। समझ में आ गया? करंट जो फ्लो करेगा बाबू मेरे, तो उसको क्या होता? एक से ज्यादा रास्ता अवेलेबल होता है। इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। कौन कितना जाएगा? डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ रेसिस्टर्स। ठीक, पहला प्रॉपर्टी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बाबू वोल्टेज सेम होता है, याद रखिएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट अलग अलग, अब वोल्टेज सेम होता है। समझना है मेरे लाल। देखो ये कोई वोल्टेज सोर्स है, अब यहाँ ई प्लस है, ई माइनस है ना। तो इधर ये प्लस है मेरे लाल, तो ये वायर में बाबू कहीं रेसिस्टेंस नहीं ना दिखाई दे रहा है। तो ये प्लस, तो ये सारा सारा बाबू ये प्लस डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा। आगे बाबू करंट जा रहा है, करंट जा प्लस 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 प्लस, कहीं कोई रेसिस्टेंस नहीं है सर, है ना। ये पीछे माइनस 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 बाबू, कहीं कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो ये माइनस। मतलब ये अगर यहाँ पे बाबू मान लो बोला 20 वोल्ट रहे मेरे लाल, तो जितना वोल्ट वही यहाँ पे है, सेम वोल्टेज यहाँ आ जाएगा, वही वोल्टेज यहाँ आ जाएगा, वही वोल्टेज यहाँ आ जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बीच में कहीं रेसिस्टेंस नहीं है मेरे भोले, तो जितना वोल्टेज यहाँ है वो सारा का सारा वोल्टेज डायरेक्ट बाबू इस रेसिस्टर के अक्रॉस आ जाएगा। यही सारा वोल्टेज बाबू ये जितना है उतना ही यहाँ पे आ जाएगा, उतना ही यहाँ पे आ जाएगा। आगे आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन का एडवांटेज डिसएडवांटेज बताते हैं कि नहीं मेरे भोले। लैपटॉप कैसे बंद हो गया? आगे समझना बाबू मेरे, है ना। हाँ सर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बाबू करेंट अलग अलग होता है, वोल्टेज क्या होता है? सेम होता है। ठीक। नेक्स्ट समझो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में बाबू करंट बाबू डिफरेंट होते हैं। यहां से करंट चला तो इसमें करंट कुछ और होगा, इसमें कुछ और होगा, इसमें कुछ और होगा, सब में करंट क्या होगा? अलग अलग होगा, कि नहीं। ठीक। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट अलग अलग, वोल्टेज सेम, करंट के लिए एक से ज्यादा रास्ता, कि नहीं। नेक्स्ट मेरे ला, पैरेलल कॉम्बिनेशन में बाबू जो करंट होगा, कितना करंट जाएगा मेरे ला, तो जितना ये सप्लाई करेगा, मान लो 10 एम्पियर का करंट सप्लाई कर रहा है, तो वही करंट इसी के क्रॉस क्या होगा? बंटवारा होगा। मतलब जितना करंट बाबू सोर्स सप्लाई कर रहा उसी में क्या होगा भोला मेरा? बंटवारा होगा। ये सारे प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है और करते चलना है, कि नहीं मेरे भोले। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे ला, है ना। ये पलक भोली ऐसे कैसे बाबू? थोड़ा सा बाबू ये सब बंद की होता बाबू, जिंदगी जीने में लग जाता है। प्रियांशु ऑन करो। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या क्या होते हैं सर? करेंट अलग अलग होता है, वोल्टेज सेम होता है,
जितना करंट जाएगा उतना ही में डिवाइड होगा। मान लो 10 एम्पियर का करंट गया बाबू, है ना, तो 10 में कुछ यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा। यही सब बाबू प्रॉपर्टी लिखा हुआ है पैरेलल का। सीरीज में इसका उल्टा होगा, है ना। सीरीज में क्या होगा बाबू मेरे, वोल्टेज सबका बाबू अलग अलग होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन किसको कहेंगे, समझिए बाबू मेरे लक्ष्मी। ऐसे होता भोली, एक सर्किट के बाद दूसरा सर्किट के बाद तीसरा सर्किट, यही मेरा क्या है सर, सीरीज कॉम्बिनेशन है ना प्रियांशु। हाँ सर, ये मेरा एक वोल्टेज सोर्स हो गया, करेंट चला प्लस माइनस। अब यहाँ पे बाबू करेंट चला, तो करेंट के लिए ये रेसिस्टेंस R1, ये रेसिस्टेंस R2, ये रेसिस्टेंस R3। तो करेंट के लिए एक के रास्ता न है। इस सर्किट कैसा है सर, सीरीज कनेक्टेड है सर। कैसे सर, एक सर्किट के एक रेसिस्टेंस के बाद दूसरा के बाद तीसरा। तो यहाँ करेंट के लिए बाबू एक ही रास्ता अवेलेबल है ना। हाँ सर, तो जब करंट के लिए एक ही रास्ता अवेलेबल होगा तो ऐसे कॉम्बिनेशन को सीरीज कहेंगे। ठीक, तो एक ही करंट सब में जाएगा सर, तो सीरीज में बाबू करंट सब रेसिस्टेंस में सेम होता है। पैरेलल में हर एक रेसिस्टर्स में करंट अलग अलग होता है क्योंकि बट जाता है। ठीक, लेकिन सीरीज में बाबू एक के करंट वही जो जितना करंट रहेगा वही इसमें जाएगा, वही इसमें जाएगा, वही इसमें जाएगा। तो करंट सब में क्या होगा, सेम होगा प्रियांशु, कि नहीं अनीसा। हाँ सर, वोल्टेज क्या होंगे मेरे लाल, समझना है। यहाँ बार बार मान लो वोल्टेज है बाबू, तो जो वोल्टेज यहाँ होगा, अब यहाँ पे समझिए मेरे भोला, म्यूट करो जी, किसका म्यूट है जी। मान लो जो वोल्टेज होगा बाबू, है ना, मान लो 10 वोल्ट है, तो ये 10 वोल्ट मिलके बाबू कुछ वोल्ट यहाँ पे आएगा। जैसे यहाँ प्लस 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 प्लस, ये प्लस यहाँ पे हो गया, यहाँ बाबू माइनस माइनस माइनस, ये माइनस यहाँ हो गया, है ना। ये प्लस प्लस यहाँ प्लस हो गया, इसका आगे प्लस नहीं जाएगा वो, क्योंकि बाबू यहाँ पे क्या रेसिस्टेंस है। तो एक प्लस यहाँ हो गया, ये माइनस यहाँ हो गया, मतलब टोटल वोल्टेज अभी बाबू ये तीनों रेसिस्टर्स के बीच आ जाएगा। तो 10 वोल्ट अगर है तो कुछ वोल्ट यहाँ पे आएगा मेरे लाल, कुछ यहाँ आएगा, कुछ यहाँ आएगा। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा मोहिद्दीन, वोल्टेज सबका अलग अलग होता है। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। पैरेलल में करंट अलग होते हैं, वोल्टेज सेम होते हैं। सीरीज में करंट सेम होते हैं, वोल्टेज अलग अलग होते हैं। ठीक बाबू लक्ष्मी, निधि ऑन कीजिए। ठीक, तो वही लिखल है, इसी का उल्टा। इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट है जो ओनली वन पाथ, सीरीज में करंट वन पाथ। तो कैसे पहचानेंगे सीरीज है कि पैरेलल, तो करंट के लिए एक के पाथ है तो सीरीज कहेंगे, एक से ज्यादा पाथ है तो पैरेलल कहेंगे मेरे लाल, है ना। इन सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज डिफरेंस बाबू, सीरीज का वोल्टेज सबका क्या होगा, अलग अलग होगा मेरा ला, डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ बाबू रेसिस्टेंस वगैरह, है ना। अगला बाबू यही बाबू, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज बाबू सेम बाबू। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, इसमें यही वाला लिखेंगे, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज बाबू सेम बाबू अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस, हर एक रेसिस्टेंस में करंट क्या होगा, सेम होगा। इन सीरीज कॉम्बिनेशन बाबू सम ऑफ बाबू वोल्टेज बाबू, सारे वोल्टेज का जो सम होगा सप्लाई वोल्टेज के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, अब आप लोग ये सोचो, मान लो 3 गो घर में बल्ब है मेरे लाल, समझना है। घर में हमारा बाबू आप लोग देखते हो वायरिंग, तो घर में जो वायरिंग है बाबू, बल्ब है, पंखा है, टीवी है, तो सीरीज कनेक्टेड है कि पैरेलल कनेक्टेड है, सोचो, है ना। घर में जो बाबू वायरिंग किया हुआ है ना जी, तो दुई एगो तो कनेक्शन है सर। घर का जो वायरिंग है तो सीरीज हो सकता है चाहे पैरेलल हो सकता है, समझना मेरे लाल। मान लो बाबू बल्ब लगा दिए, है ना, पैरेलल बाबू 3 गो बल्ब कनेक्ट दिए बाबू मेरे लाल, है ना, बल्ब कनेक्ट किए मेरे भोला, कि नहीं। हाँ सर, समझिएगा मेरे भोला। मान लीजिए आपके घर में बाबू बल्ब है बाबू, पहले पंखा भी हो सकता है, इसको कैसे कनेक्ट कर दिया, पैरेलल कनेक्ट कर दिया। अबरी बाबू आप लोग का ये खत्म हुआ ना जी दीपावली जी, तो दीपावली में बाबू बल्ब का भोला मेरा लड़ी होता है, देखे हो ना जी, है ना। ठीक, भुक भुक जो करता है बाबू मेरे, एक बाबू बल्ब सीरीज कनेक्टेड कर दिया, तो आप लोग ये बताओ, है ना,
घर में कौन सा सर्किट होगा बाबू, इधर वोल्टेज सोर्स वगैरह। हम लोग के घर में कौन सा वायरिंग होता है, सीरीज होता है कि पैरेलल होता है, बोलो लक्ष्मी। घर का वायरिंग कौन सा होता है जी, सीरीज होता है कि पैरेलल होता है बाबू अनीसा। दुइये गो तो है जी, जय भारत सीरीज जय भारत पैरेलल। सोचो मेरे लाल, घर का वायरिंग कैसा होता है जिलब बाबू, बोलो तो जिलब। सीरीज होता है कि पैरेलल होता है शैतान। पैरेलल। सर पैरेलल। सीरीज कहानी बोली, सीरीज कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा बाबू। हाँ सर। यस सर। का दिक्कत हो जाएगा बाबू, अंशु पलक बोले। सर पैरेलल वाले है ना ज्यादा मतलब टाइम तक चलते हैं, और जैसे कि अगर एक जैसे लाइटिंग्स भी होती है दिवाली की, तो जैसे एक वायर में अगर कुछ हो गया तो फिर बस वो एक में ही रहेगा, बाकी को है ना डैमेज नहीं करेगा। हाँ मेरे देखो मेरे लाल, और जो हम लोग सीरीज का में है ना घर एक में घर होते ही सब में हो जाता है। देखो हम लोग का घर में बाबू पैरेलल वायरिंग होता है। कैसे सर, समझना मेरे लाल। आपके घर में बाबू बल्ब भी है मेरे लाल, ट्यूबलाइट भी है, एसी भी है, फ्रिज भी है, वॉशिंग मशीन भी है, सब चीजें बाबू ऑपरेट हो रहा है। तो यदि बाबू मान लो बल्ब फ्यूज हो गया, होता ही बाबू। मान लो टीवी खराब हो गया, होता ही। मान लो पंखा खराब हो गया, तो ऐसा थोड़ी बाबू कि बल्ब फ्यूज होता वो तो पूरा घर है बाबू अंधेरा हो जाता, नहीं ना होता जी, समझिए बात को। अगर सर्किट सीरीज कनेक्टेड रहेगा, मान लो एगो बल्ब फ्यूज हो गया, ई बल्ब फ्यूज हो गया, तो अब करंट बाबू कैसे, फिलामेंट के थ्रू जाएगा। अब फिलामेंटे गायब हो गया बीच से, तो करंट सीरीज में आगे नहीं ना बढ़ पाएगा मेरे लाल। बल्ब से बाबू मान लो ऐसे करंट बैटरी से चला, आई बल्ब का बाबू फिलामेंट उड़ गया, मान लो सीरीज कनेक्शन होता, तो अब यहाँ पे गैप हो गया मेरे ला। तो करंट आगे कैसे जाएगा, नहीं जा पाएगा। तो जैसे ही एगो बल्ब फ्यूज हुआ कोई भी, मान लो यही वाला फ्यूज होगा, तो ऐसा नहीं कहेगा ये वाला जलेगा सर। कोई भी सीरीज कनेक्शन में एगो बल्ब अगर फ्यूज हो गया, तो ये पूरे के पूरे बाबू बल्ब बंद हो जाएंगे, है ना। मान लो बाबू करंट कैसे, यहाँ से वायर है सर, वायर से बाबू ऐसे फिलामेंट होते हुए जाएगा बाबू, है ना। मान लो यही बल्ब फ्यूज हो गया, तो यही बल्ब फ्यूज हो गया बाबू, तो करंट का पाथ, है ना बाबू, कंप्लीट होगा तभी करंट फ्लो होगा। ऐसा नहीं सर बीच वाला बल्ब फ्यूज हो गया तो इसमें करंट चल गया जल जाएगा ना। पाथ बाबू कंप्लीट होना चाहिए, जहां से निकला वहां आना चाहिए मेरे लाल। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में यदि घर का वायरिंग करेंगे मेरे लाल, वो किसी कारण बल्ब फ्यूज हो गया, तो पूरा का पूरा घर में अंधेरा हो जाएगा, ना पंखा चलेगा ना ट्यूबलाइट चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, है ना। पैरेलल में बाबू ऐसा नहीं होता। मान लो सर एगो बल्ब फ्यूज है, पैरेलल कनेक्टेड सर्किट है, एगो फ्यूज हो गया, तो करंट यहां से जाएगा बाबू, तो इस रास्ते तो नहीं जाएगा, लेकिन इधर से इस तक तो रास्ता बाकी जो है बाबू वो अवेलेबल है ना जी, इधर से करंट घूम के इधर चल जाएगा। तो ये दोनों बाबू पैरेलल कनेक्ट, तो इसमें तो करंट मान लो ये फ्यूज हो गया तो इसमें नहीं जाएगा, लेकिन बाकी दो गो तो सही सलामत है, करंट अपना बाबू पाथ कंप्लीट करेगा मेरे लाल। ऐसे घूम के ऐसे क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। तो इसीलिए मेरे लाल घर का हम लोग का बाबू वायरिंग पैरेलल होता है। सीरीज करोगे मामला गड़बड़ा आ जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज है वो खराब हो गया, तब पूरा घर का घर बाबू सब चीज बाबू बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बाबू, है ना, गुल हो जाएगा। तब फिर खोजते रहो कौन चीज खराब हुआ। लेकिन ऐसा तो होता नहीं बाबू कि बल्ब फ्यूज हो गया तो पंखा भी बंद हो जाता है, पंखा तो चलते रहता है। तो ये सिर्फ संभव है बाबू आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल में कोई भी वो सर्किट खराब होगा बाबू, बाकी रिमेनिंग ऑपरेटिंग करते हैं, ऑपरेट होते रहता है। दिवाली वगैरह का बाबू हम लोग के पास था, पता नहीं कहाँ रख दिए। भुक भुकिया जो बॉल करता बाबू दिवाली में नहीं देखता बाबू, चाइनीज बॉल होता है, भुक भाक भुक भाक करता, तो वो सीरीज कनेक्टेड होता है। दिवाली में जो बल्ब होता है वो सीरीज, एगो बल्ब फ्यूज कर दो बाबू, है ना, देखिएगा एक साइड का बाबू, है ना, लगभग बाबू बहुत सारे बल्ब नहीं ग्लो करेंगे। एगो बल्ब फोड़ के देखिएगा, है ना, आपको दिखा भी देते बाबू कहीं होगा रख नहीं होगा। तो बाबू मैक्सिमम बल्ब, ऐसा नहीं कि पूरा, मैक्सिमम बल्ब बाबू आपका ग्लो नहीं करेगा, है ना, उसमें बांटा हुआ रहता है। तो ये सीरीज का ये डिसएडवांटेज है मेरे ला। सीरीज कॉम्बिनेशन में बाबू कोई भी एगो सर्किट बाबू, एगो सर्किट खराब हो गया, बल्ब खराब पंखा खराब, तो सारे के सर्किट को क्या करेगा, डैमेज कर देगा, बोला में डैमेज नहीं करेगा, सारे में कोई भी किसी में करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो ये सीरीज का बाबू क्या हो गया, डिसएडवांटेज है बोला मेरा, कि नहीं मेरे लाल, है ना। इसमें आगे लिखेंगे बाबू प्रॉपर्टीज में बाबू, इसी को दोहराएंगे जी, है ना। तो ये सीरीज पैरेलल का बाबू कॉन्सेप्ट होते बाबू।
नेक्स्ट मेरे भोला, तो याद रखिएगा कि सीरीज घर में हम लोग का पैरेलल वायरिंग होता है। सीरीज रहेगा बाबू तो पंखा खराब अगर हो गया तो पूरा का पूरा घर का बाबू बिजली या गुल होगा, करंट फ्लो होगा नहीं बाबू, तो काम कैसे करोगे। तो हम लोग का घर में पैरेलल वायरिंग होता है। आगे मेरे लाल, इसको थोड़ा सा और लिखिए भोला मेरा। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन बाबू, यहाँ पे सीरीज करेंगे भोला मेरा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज इज डिफरेंट बाबू। सीरीज में क्या होगा, वोल्टेज डिफरेंट होगा। वोल्टेज इज डिफरेंट अक्रॉस ईच कंपोनेंट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ रेसिस्टर्स। अगला मेरे लाल, इन सीरीज कॉम्बिनेशन सम ऑफ वोल्टेज बाबू, सम ऑफ क्या होगा, वोल्टेज हो जाएगा थ्रू ईच रेसिस्टर इज इक्वल टू द टोटल बाबू वोल्टेज। टोटल वोल्टेज सप्लाई फ्रॉम द सोर्स। सप्लाई फ्रॉम द सोर्स, नहीं। एक सर्किट ड्रा कर लो बाबू सीरीज का भोला। म्यूट कीजिए मेरे लाल। ये आपका सीरीज कनेक्टेड है, रेसिस्टेंस R1 R2 R3, करंट गया आई, करंट सब में सेम वोल्टेज बाबू भी है भोला, तो सबके क्रॉस वोल्टेज अलग अलग, इसके क्रॉस V2 हो जाएगा, इसके क्रॉस V2 V3 हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे लाल, तो ये आपका बाबू सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन था। थ्योरी कॉन्सेप्ट सारा आपको बता दिए है ना। ये काम कहाँ देगा, MCQ बनाने में काम देगा। न्यूमेरिकल अब हम लोग करेंगे, तो थोड़ा पढ़े से पहले ओम्स लॉ मेरे लाल, ओम्स लॉ पढ़ते बाबू मेरे, इसमें कॉन्सेप्ट है, इसको सीखेंगे। सर डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज लिखा देते। डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज वही है भोला मेरा कि एगो सर्किट में कोई कंपोनेंट ब्रेक डाउन होगा बाबू तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे भोला मेरा, है ना। ओम्स लॉ मेरे ला लिख लीजिए। किसी सीरीज कॉम्बिनेशन डिसएडवांटेज क्या, कि एक सर्किट अगर फ्यूज हो जाते, कोई भी चीज बल्ब हो गया पंखा हो गया, तो ओवरऑल सर्किट ऑपरेट नहीं होगा। नेक्स्ट मेरे लाल, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट लिखिए बताते हैं। थ्रू अ मेटल कंडक्टर इन ए सर्किट बाबू, लिखिए समझाते हैं। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखो जैसे
टू द पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज मेरे लाल, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज। अक्रॉस इट्स एंड बाबू, बढ़िया से लिखते चलना बिट्टू शैतान। लिख रहा है बिट्टू कि नहीं लिख रहा जी? लिख रहे हैं। हाँ लिखते चलिएगा सीक्वेंस ऑर्डर में, किसी को दे देंगे बाबू नोट लिख लेगा, सुन फेर कर लेगा। गिवन टेम्परेचर मेरे लाल, फिर बाबू बाद में देखा जाएगा। इंड्स फॉर ए गिवन टेम्परेचर मतलब क्या सर? लिखिए, सिखाते समझाते बाबू। ऊपर जल्दी लिखो जी, ऊपर वाला इरेज करेंगे बोला मेरा, वीडियो दिखाते हैं। प्रियांशु, देखिए लक्ष्मी, ए भोली, यस सर। भी प्रपोर्शनल आई मेरे लाल, हम बोले ना ओम्स बोला, तो यही जो भी बटा आई बाबू क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कैसे होगा समझाते हैं। यही कांस्टेंट को भी बटा आई जो कांस्टेंट होगा इसी को रेसिस्टेंस मान लिया, है ना? देखो मेरे लाल, भी बटा आई कहाँ से आता है, एक टेबल बनाते हैं। तो इसलिए आई उधर जाएगा तो भी बराबर आई आर। लिखिए बताते हैं क्या नहीं। ये पिछला सीरीज कॉम्बिनेशन का स्टेटमेंट है मेरे लाल, इना के फिर यहां से फिर इसी को रिपीट कर दो। देखो मेरे बोला, कहाँ गया ओम्स जी? देखो बोला सिंपल बाबू, एक सेटअप है बाबू, ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप नहीं है ना? ये आपको इसी तरह एक्सपेरिमेंटल सेटअप थोड़ा दूसरा ढंग से होता है। देखिए मेरे भोला, समझाते बाबू। निधि, ये लिख लिया, आगे समझो। हाँ सर, और एक आपको वीडियो है जी। देखो एक्सपेरिमेंटल सेटअप कोई दूसरा ढंग का होता है बाबू, वो भी बता देते हैं आपको, ये अभी आपको सिर्फ से है ना बोला, समझना है। देखो ओम्स क्या कहता है बाबू मेरे, ओम्स मेरा ये कहता भोला मेरा कि मान लो कोई सर्किट वगैरह बाबू, है ना?
अब सर्किट में यदि आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, पहले एक बैटरी कनेक्ट करो, फिर 2 कनेक्ट करो, फिर 3 कनेक्ट करो, तो करंट भी उसी रेशियो में बढ़ता है मेरे लाल, है ना। मतलब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे मेरे लाल, वैसे वैसे करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसी को तो मतलब क्या, वोल्टेज प्रोपोर्शनल करंट, ये कौन बोला, ओम्स बोला, फॉर ए गिवन टेम्परेचर। मतलब क्या मेरे लाल, टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं बाबू कि आप पहले एक बैटरी कनेक्ट किया 10 डिग्री सेल्सियस पे, दूसरा बैटरी कनेक्ट कर दिया 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो फिर ओम्स नहीं बाबू सही होगा, है ना। तो जैसे समझो मेरे भोला, मान लो इस तरह से एक सेटअप किया गया है, ठीक, समझना बाबू मेरे। अब और एक आपको देखते हैं लेक्चर वगैरह बाबू, इसमें क्या है नहीं है ना। 3 मिनट का बाबू मेरे। तो देखो, एक मेरा क्या बाबू वोल्ट मीटर है, क्या मेजर करेगा, वोल्टेज मेजर करेगा। इधर ए मीटर है बाबू, करेंट मेजर करेगा, ठीक, समझना मेरे ला, है ना। इस तरह से एक सेटअप तैयार किया गया है। एक बैटरी सोर्स है मेरे लाल, है ना। यहां से ये वाला वोल्ट मीटर हो गया, शांति समझ, ये एम मीटर हो गया। अब क्या किया ओम्स ने बाबू, पहले एक बैटरी कनेक्ट किया बाबू, वोल्टेज मेजर किया, मान लो 1.5 वोल्ट आ गया, एक बैटरी का 1.5 वोल्ट। ये एम मीटर से करंट मेजर किया, एक टेबल बनाए बाबू वोल्टेज करंट का, ठीक। तो एक बैटरी कनेक्ट किया बाबू, वोल्टेज करंट मेजर किया मेरे लाल। फिर बाबू इसके पास में कितना बैटरी लाया, 2 बैटरी लाया। 2 बैटरी लाए मेरे लाल, पहले एगो ना था जी, देखो ना जी। अभी आपके पास कितना सेल दिखाई दे रहा है, एक सेल दिखाई दे रहा है ना। देख अभी कितना है बाबू, एक सेल है मेरे लाल, एक एगो सेल है ना जी। तो वोल्टेज करंट मेजर कर लो, कॉपी पे लिख लीजिए। अब इसमें क्या करो बाबू, सेल बढ़ा दो, 2 सेल कनेक्ट करो, फिर वोल्टेज या करंट बाबू मेजर कीजिए, है ना। देखो 2 सेल कनेक्ट किया बाबू, वोल्टेज करंट मेजर करो मेरे लाल, कितना आ रहा है। फिर बाबू सर्किट में 3 गो सेल कनेक्ट कीजिए, सेल बढ़ गया बाबू, 3 सेल हो गया। फिर वोल्टेज करंट क्या कीजिए, मेजर कीजिए मेरे लाल, है ना। फिर बाबू 4 सेल वगैरह कनेक्ट करो मेरे लाल, है ना। अब वोल्टेज करंट क्या करो, मेजर करो, समझना है। तो यह एक टेबल बनाया ओम्स बाबू, एक सेल में बाबू मान लो वोल्टेज 1.5 वोल्ट, करंट गया 2.7 एम्पियर। अभी आपको बताते हैं, 2 गो बाबू सेल कनेक्ट किया तो 1.5 इंटू 1.5 2.5, अरे 2 बैटरी कनेक्ट करेगा तो 1.5 प्लस 1 3 वोल्ट हो जाएगा। करेंट भी बाबू बढ़ गया, 5.4 हो गया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख तो रहा है सर, दिख रहा है निशा बाबू, डाटा जी नहीं दिख रहा है तो और नजदीक करेंगे। चलो ठीक है मेरे लाल। उसी तरह से 3 बैटरी कनेक्ट किया, तो 3 बैटरी, एक बैटरी का 1.5, तो 3 बैटरी का 1.5 इंटू 3 4.5 होगा, तो करंट हो गया 8.4 एम्पियर, है ना। ठीक, तो वोल्टेज बढ़ा रहे हैं सर, तो करंट भी उसी रेशियो में बढ़ रहा है। 4 किए तो करंट बढ़ गया। अब इसका एक बाबू ग्राफ ड्रा किया, क्या किया बाबू, एक साइड बाबू बाई एक्सिस पे वोल्टेज रखा, एगो पे बाबू करंट रखा। तो जब इसका ग्राफ ड्रा किया गया मेरे लाल, तो देखा गया मेरा ग्राफ कैसा आता, स्ट्रेट लाइन आता है। कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। हम किए ना, ओम्स की ये सब किया, कौन किया, ओम्स किया बाबू, है ना। यही आपका ओम्स है बाबू, है ना, जॉर्ज सीमन ओम्स है भोला मेरा, है ना। तो इसने बाबू कंक्लूजन निकाला बाबू, ये स्ट्रेट लाइन क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, कोई कांस्टेंट वैल्यू को बाबू। वोल्टेज क्या होता है, करंट के प्रोपोर्शनल होता है, भी प्रोपोर्शनल आई मेरे लाल। वोल्टेज क्या है, करंट के प्रोपोर्शनल, तो भी बटा आई क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अभी आपको बताते हैं, डायग्राम सिखाते हैं, है ना। तो ये जब ग्राफ ड्रा किया हुआ वो, तो वही भी बराबर आई आर फॉर्मूला दिया ओम्स का। तो ये आपका बाबू इस तरह से क्या बोला मेरा सेटअप है उसका। ऐसा अपना क्या करे बाबू मेरे, ठीक है ना। ठीक मेरे लाल, आगे समझना। इसका एक्चुअल ये सेटअप नहीं, इसका कुछ सेटअप बाबू इस तरह से होता है, समझना। एक्चुअल सेटअप बाबू है ना, कुछ कुछ ऐसा होता है जिसमें रियोस्टेट वगैरह सब रहेगा, कि नहीं बाबू मेरे।
देखिए एक्चुअल सेटअप आपका ये होता है बाबू, वो आपका सिंपल था मेरे लाल। एक्चुअल बाबू हम लोग का यही होता है, ये आपका रियोस्टेट है, ये वोल्ट मीटर है, ये आममीटर है, और ये आपका वोल्टेज सोर्स हो गया। अभी बैटरी था ना जी, यहाँ पे बाबू वोल्टेज सोर्स एलिमिनेटर इसको कहते हैं, है ना। कल एक्चुअली इसी तरह से सेटअप होता है मेरे बोला। ये आपका वोल्ट मीटर है मेरे लाल। इधर जो दिख रहा है ये रियोस्टेट है, वेरिएबल रेसिस्टेंस। ये जो दिख रहा है ना ये वेरिएबल रेसिस्टेंस है, इसकी स्लाइड करोगे तो रेसिस्टेंस चेंज होगा, ठीक है ना। ये आपका एम मीटर है, करंट मेजर करेगा, वोल्टेज मेजर करेगा। ये आपका की स्विच हो गया मेरे भोला, है ना। ठीक। अब इसका बाबू रेसिस्टेंस को स्लाइड करेंगे मेरे लाल तो वोल्टेज बाबू करंट क्या होगा, चेंज होगा। इधर आपका बाबू बैटरी सोर्स है मेरे लाल, बैटरी एलिमिनेटर हो गया, ये बैटरी सोर्स। अभी बैटरी लगाए बाबू तभी ये डीसी वोल्टेज सप्लाई, ये बैटरी एलिमिनेटर हो गया, है ना। तो इसका एक्चुअल सेटअप यही होता है मेरे लाल, वो आपको बाबू अच्छे से समझाने के लिए था, है ना। इसमें इतना सारा तार वगैरह थोड़ा सा दिक्कत होता है समझने में। मतलब क्या बोला मेरा ओम्स बाबू, क्या कि अगर वोल्टेज बढ़ाओगे, है ना बाबू, वोल्टेज इंक्रीज होगा तो करंट भी उसी रेशियो में क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक टेबल बना लीजिए बाबू, वोल्टेज का करंट का, है ना। कितना वोल्टेज पे कितना एम्पेयर का करंट आ रहा है, ठीक। उसी टेबल को ग्राफ में क्या कीजिए, प्लॉट कीजिए बाबू। तो यही आपका ओम्स लॉ है मेरे लाल, क्या बाबू मेरे, ओम्स लॉ है ना। ठीक। मान लो 2 वोल्टेज बाबू, वोल्टेज यहाँ से बाबू इससे चेंज कर सकते हो बाबू, रेसिस्टेंस चेंज होगा, वोल्टेज चेंज हो जाएगा बाबू। इसको स्लाइड करोगे बाबू, देखो अभी 2 वोल्टेज पे बाबू करंट कितना है, 4 एम्पियर है बाबू मेरे, है ना। फिर बाबू देखो वोल्टेज चेंज हो गया भोला मेरा, तो उसके करस्पॉन्डिंग आम मीटर में रीडिंग भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एम मीटर में रीडिंग भी क्या हो रहा है बाबू, चेंज हो रहा है बाबू मेरे, ठीक है। वोल्टेज चेंज, करंट चेंज बोला मेरा, कि नहीं बाबू मेरे। अब इसी को कहाँ करना है, बोर्ड पे करना है बाबू, है ना। ये तो कॉपी किताब वाला हो गया। इसी को कहाँ करना है मेरे लाल, बोर्ड पे करना है ना। कैसे सर, देखो बाबू, एक टेबल ड्रा करो और उसके बाद बाबू समझो मेरे भोला, कि नहीं। गया जो गया, देखो मेरे लाल। तो यही कहता है ओम्स लॉ। किसी सर्किट में बाबू वोल्टेज अगर बढ़ाते जाओगे तो करंट क्या होगा, बढ़ते जाएगा। कैसे सर, ऐसे सर। तो वही V बटा आई क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कैसे, ऐसे देखो। इसे देखो मोहिद्दीन, तो अच्छे से पढ़ लीजिए बाबू करंट, ताकि क्वेश्चन नहीं छूटे। देखो क्या करना, एक टेबल बनाना है। मान लेते हैं सर, है ना, समझना मेरे ला। ठीक। एक सर्किट ड्रा कर लो किसी तरीके से बाबू, है ना। मान लो एक बल्ब ले लेते हैं बाबू फॉर एग्जाम्पल, कि नहीं। हाँ सर, एक बल्ब हो गया। बल्ब में बाबू फिलामेंट दे दीजिए, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट भोला मेरा समझना है, एक बैटरी कनेक्ट करेंगे बाबू मेरे, है ना। एक एम मीटर कनेक्ट कर लिए, यहां से बाबू एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर लिए बोला मेरा। अब समझो बाबू मेरे, एक बैटरी कनेक्ट किया बाबू 1.5 वोल्ट। स्विच वगैरह भी लगाना है, लगा दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, करंट जाएगा, मान लो स्विच क्लोज रहेगा तो, कि नहीं। अब आपको बाबू वोल्टेज करंट के बीच में एक टेबल तैयार करना है। इधर क्या लिखेंगे बाबू, वोल्टेज लिखेंगे भोला मेरा, नंबर ऑफ सेल लिखो, कई गो सेल कनेक्ट किया, कि नहीं। एक टेबल बनाइए, इधर वोल्टेज लिखेंगे और इधर करंट लिखेंगे मेरे लाल।
वोल्टेज को V से, करंट को I से, और V बटा I का रेशियो निकालेंगे। V बटा I बाबू रेशियो निकालेंगे। तो देखो, अगर एक सेल आप कनेक्ट किए हो तो एक सेल का वोल्टेज कितना, 1.5। मान लो बाबू एमीटर में करंट, आप करंट कहां से मेजर करोगे, एमीटर से बाबू, इंस्ट्रूमेंट से करंट मेजर करोगे, है ना। तो मान लो भोला मेरा 1 एम्पियर का करंट आ गया फॉर एग्जाम्पल मेरे भोला, कि नहीं। जब इसमें अब एक सेल हटाओ, पहले समझ लो, अब एक सेल हटाएंगे सर, कितना सेल, 2 सेल, एक सेल और कनेक्ट करो बाबू मेरे। इसमें नंबर ऑफ सेल बढ़ाते चलो, वोल्टेज क्या करो बाबू मेरे, बढ़ाते चलो बाबू मेरे, है ना। अभी 2 सेल हो गया बाबू मेरे, प्लस माइनस, कि नहीं। तो 2 सेल कनेक्ट किया बाबू, तो 2 सेल में वोल्टेज कितना, 3 वोल्ट, है ना। मान लो करेंट हो गया बाबू 2 एम्पेयर, फॉर एग्जाम्पल, एग्जैक्ट में कितना ही आएगा, जरूरी नहीं मेरे लाल, ये एग्जाम्पल के तहत है। फिर अब ये क्या करेंगे बाबू, 3 सेल कनेक्ट करो, यहाँ पे बाबू 2 की जगह 3 सेल कनेक्ट करेंगे मेरे लाल। हमें कर रहे हैं ये बाबू, वो किया भोला, ओम्स किया, बैठा हुआ था शैतान, नहीं मन लग रहा था, कर दिया बाबू कुछ कुछ, 1.5 वोल्ट फिर आ गया बढ़िया से सेल। तो 3 वोल्ट, 3 सेल कनेक्ट किया बाबू, तो मान लो बाबू 1.5, 4.5 वोल्ट हो गया, है ना। हाँ सर, ठीक। अब रे बाबू कितना करंट बढ़ गया मेरे लाल, कि नहीं। ये बोला 1.5, ये हो गया बाबू 3 एम्पियर का करंट हो गया, अब रे नहीं। फिर इसी तरह से बाबू 4 बाबू कनेक्ट करो बाबू, तो 4 में कितना वोल्ट, 6 वोल्ट, तो अब रे बाबू 4 एम्पियर का करंट हो गया। अब न्यूटन्स ने क्या किया मेरे लाल, न्यूटन्स ने आगे 5 6 7 ऐसे करते रहो, कोई दिक्कत के बात नहीं है, 5 6 7 इसी तरह करते रहिए बाबू मेरे। अब क्या करो, V बटा I का रेशियो सब में निकालो, तो देखो तो थोड़ा मैजिक होगा। वोल्टेज बटा करंट, न्यूटन ने क्या किया, वोल्टेज बटा करंट का रेशियो निकाला, तो वोल्टेज कितना हो गया, 1.5 मेरे लाल बाई 1, कितना हो जाएगा, 1.5 आ गया। इसमें वोल्टेज बटा करंट का रेशियो निकालो, 3/2, कितना हो जाएगा, 1.5। अरे V बटा I का रेशियो निकालो ना जी, V बटा 3/2, 1.5। इसमें भी बाबू V बटा I का रेशियो निकालो, अपॉन 3, डिवाइड करेगा तो 1.5 आएगा। इसमें भी बाबू, है ना, V बटा I का रेशियो निकालो, 6/4, कितना आएगा, 1.5। मैजिक दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं सर, करंट बढ़ रहा है, लेकिन V बटा I का रेशियो हर एक चीज के लिए क्या बाबू, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे सबका क्या है, सेम है सर। V बटा I हमेशा क्या आ रहा है, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5। मैजिक हो गया कि नहीं हो गया, बहुत बड़ी बात हो गया। तो यही जो V बटा I मेरे लाल, है ना, सेम हो गया बाबू, इसी सेम वैल्यू है, कांस्टेंट हो गया मेरे लाल। तो यही V बटा I को क्या कहा, कांस्टेंट कहा। यही कांस्टेंट को बाबू आगे चल के बाबू इसने क्या नाम दिया मेरे लाल, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है बाबू मेरे, इसी को नाम दे दिया आपका भोला, क्या नाम दे दिया मेरे लाल, रेसिस्टेंस। यही जो कांस्टेंट वैल्यू है बाबू, इसी को क्या नाम दे दिया, रेसिस्टेंस नाम दे दिया। तो ये एक्चुअल होता है ओम्स लॉ, कि किसी सर्किट में बाबू जैसे जैसे बाबू वोल्टेज बढ़ाते चलोगे, करंट भी बढ़ते चलेगा। कैसे बढ़ेगा, इस तरह से बढ़ेगा वो कि V बटा आई निकालोगे तो हमेशा एक ही आएगा। तो यही जो कांस्टेंट है V बटा आई कांस्टेंट, उसी को क्या नाम रख दिया, रेसिस्टेंस। तो V बराबर IR, ओम्स लॉ का रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। इसको ड्रा करो, इसका ग्राफ सीखेंगे, ड्रा कीजिए मेरे लाल, इसका ग्राफ सीखेंगे। ये सब शैतान होता, टाइम नहीं भागना शुरू करता। सर हेडिंग क्या, हेडिंग ओम्स लॉ नीचे नहीं लिखाए थे जी, हाथ करता जी, डिफाइन नहीं किया जी। ओम्स लॉ ठीक है सर, वेरिफिकेशन है तो सोचा वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ।
है ना, उसी के नीचे बाबू टेबल लिख लिए, वेरिफिकेशन भी कर सकते बाबू, है ना, नहीं तो उसी फॉर्मूला के नीचे टेबल बनाइए। हेडिंग देना मेरे लाल, तो यहाँ पे वेरिफिकेशन दे दो मेरे भोला। वेरिफिकेशन में हम लोग रियोस्टेट वगैरह यूज करेंगे। वेरिफिकेशन बाबू ऑफ ओम्स लॉ। अब इसका ग्राफ हम लोग ड्रा करेंगे। लिखो शांतनी, नींद आ रहा बोली? थोड़ा थोड़ा तो आता है सर, क्या करें, नहीं यार, ठंडा के मौसम। अब तो बोली आज हो गया 12 और 17 फरवरी, उसके बाद सोते रहो। जितना बाबू है ना, दिन भर रात भर सोना है। 17 से स्टार्ट है, कब खत्म है जी शांतनी? 5 मार्च। 5 में, बड़ी सस्ते में निपट गया अभी जी। पहले बाबू 1 महीना होता था जी। टाइम अभी नहीं दे रहा का बेटो? कई दिन गए थे जी, एक दिन गए थे बेटो? गैप है सर सारा एग्जाम में, बस संस्कृत का गैप न है। एक दिन साइंस का एग्जाम है शायद, और उसके एक दिन बाद ही है संस्कृत का एग्जाम। पहले है मैथ का एग्जाम 17 तारीख को, और 21 तारीख को है इंग्लिश का एग्जाम, और साइंस का है 25 को, और फिर संस्कृत का है 27 को, और सोशल साइंस का 7 मार्च को, और खत्म।